तो मैंने जो नेक्स्ट डेट थी मेरी, जो आखिरी वाली डेट थी जिसमें मैंने ओईटी क्लियर किया, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की। और ये है कि वो वाली प्रिपरेशन की वजह से, जैसे मैं मतलब 20 या 25 दिन कह सकते हैं, उन 20-25 दिन की वजह से मैंने ओईटी क्लियर किया। उन 20-25 दिनों में शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि मैंने जो है अपने मोबाइल में से जितनी भी फालतू चीजें थी, फेसबुक था, मतलब जो भी और इस तरह की चीजें थी जो मेरा टाइम ले रही थी, उनको मैंने डिलीट किया। फिर मोबाइल में जितनी भी गेम्स थी, मैं जो गेम्स खेलता था वो डिलीट की। और मतलब ये है कि अब किसी की कॉल आ रही है या कुछ भी है, तो मतलब एक टाइम रखा मैंने कि यार मैंने पढ़ना है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं मैं। इस वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे अगर आप ओईटी कर रहे हैं और आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, या फिर ये है कि जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं आपके जो भूले बिसरे दोस्त होते हैं उनकी कॉल आ जाती है, या फिर जैसे ही जो है आप किताब खोलते हैं ओईटी की तैयारी करने के लिए बैठते हैं, आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की नींद आनी शुरू हो जाती है। या फिर आप शुरू करते हैं ओईटी, थोड़ा अरसा करने के बाद आप बोर हो जाते हैं और फिर ये है कि आप कहते हैं कि यार छोड़ो, क्या करनी है ओईटी। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपको मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूं मैं, कि किस तरीके से मैंने ओईटी पास किया और क्या 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 किन किन स्टेप से गुजरा मैं। इसमें जो है कोई आपको वो बताऊंगा नहीं कि मैंने किस तरीके से करनी है ओईटी या क्या प्रोसेस है, वो सारा मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे आके आप देख सकते हैं। ओईटी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ओईटी की और ओईटी का सफर मेरा कैसा रहा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो है नर्सिंग में आने का मेरा जो प्रोसेस था वो भी काफी टफ था, क्योंकि जो है मतलब जो लोग जानते हैं, मैं एजुकेशन मेरी जो है मतलब अपनी मादरी जबान में मैंने एजुकेशन ली थी। 10th तक मैंने अपनी मादरी जबान में एजुकेशन ली। उसके बाद जब मैंने नर्सिंग शुरू की तो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि इंग्लिश में था वो, और मेरी सारी एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में थी। और जब इंग्लिश में ट्रांसफर हुआ सब कुछ, तो उस टाइम ये होता था कि मैं डिक्शनरी मैंने ली एक। पहले जो है डिक्शनरी से मतलब अपनी मादरी जबान से मैं इंग्लिश का वर्ड जो है उसमें ट्रांसलेट करता था अपनी जबान में, फिर समझता था, फिर जो वर्ड जो है मतलब समझ आया कुछ मुझे, उसको फिर ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, फिर दोबारा डिक्शनरी देखनी पड़ती थी। तो इस तरीके से काफी टफ था मेरा नर्सिंग का, लेकिन खैर नर्सिंग तो कर ली मैंने। फिर उसके बाद जो है हमारे भाई जो है ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। जब मैंने नर्सिंग कर ली तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैंने भी आना है। हमारे बड़े भाई जो हैं उनको कहा मैंने कि भाई मैंने भी जो है बाहर जाना है, या ऑस्ट्रेलिया जाना है, या कहीं भी जो है मतलब यूके या आयरलैंड कहीं भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए तो आइल्स करनी पड़ेगी। अब वो पढ़ने वाले थे जो है ना, उन्होंने आइल्स में 7 लेके उस टाइम वो चले गए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो आइल्स का मैंने देखा, जब थोड़ा अरसा मैंने आइल्स की तो उसके बाद मैंने कहा यार ये मेरे जो है बस की बात नहीं है। मैंने 3-4 सेंटर में फीसें वीसें पे कर दी। शुरू में जो है ना 2-4 दिन जाता था, उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने भाई को कहा, मैंने कहा भाई इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो। तो उन्होंने कहा कि सही है भाई ओईटी कर लो। आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 7 या 8 साल पहले की बात होगी, जब उस टाइम इतना ओईटी का इंफॉर्मेशन नहीं थी और कुछ इतनी जो है ओईटी के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, लोगों को कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, मैंने कहा कि यार आप सीधा सीधा मना कर दोगे यार, मैंने नहीं बुलाना तुम्हें, तो मतलब ये ओईटी क्या है, हमने आज तक नाम ही नहीं सुना हमने। फिर खैर ओईटी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली हमने। ओईटी की इंफॉर्मेशन ली तो उसमें पता चला कि यार ये तो मेडिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हुआ कि यार चलो कम से कम जो है आइल्स आइल्स जो है उसमें तो कहीं से भी उठा के टॉपिक दे देते हैं। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग का मतलब रैंडम किस्म के जो है, जहाँ पे जिसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती आपको, वो टॉपिक आ जाते हैं। तो ये है कि ओईटी में कम से कम मेडिकल से रिलेटेड तो होगा। फिर खैर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की, और ये है कि उसके बाद 3 महीने तक लग के मैंने जो है ना मतलब कोशिश किया, उसको एक सेंटर में एडमिशन ले लिया, फीस वीस पे कर दी। लेकिन फिर वही जो है अपना जो है बड़े सगीर पाको हिंद वाली सुस्ती हम पे गालिब आ गई, और हमने कहा यार अब कौन करेगा ओईटी। मैंने जो है ना मतलब नर्सिंग से पहले तक मैं अपनी मादरी जबान में पढ़ता रहा हूँ, अभी जो है मैं इंग्लिश में जो है कैसे मैं टेस्ट करूंगा। उसके बाद मैंने खैर छोड़ दिया। फिर इसी तरह करते करते 1 साल हो गया। 1 साल तक मैं जो है कभी ओईटी करता था, तैयारी प्रिपरेशन शुरू करता था, कभी छोड़ता था, कभी शुरू करता था, कभी छोड़ता था। फिर हमारे एक दोस्त सऊदीया से आ गए, उस टाइम मैं दुबई होता था।
तो हमारे एक दोस्त सऊदीया से आ गए, उन्होंने जो है मतलब सबको, हम सबको जितना भी हमारा ग्रुप था, 10 12 15 लोगों का ग्रुप था, जो अभी ज्यादातर जो है वो लोग अभी यूके में है, ओईटी कर चुके हैं, वो यूके में है। तो हमारे वो जो दोस्त हैं उन्होंने सबको मोटिवेट करना शुरू किया कि नहीं यार, ओईटी जो है मतलब ओईटी करो, उसके बाद जो है आप जो है कहीं भी जा सकते हैं, यूके में जा सकते हैं, आयरलैंड जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मतलब आप ओईटी के बाद आप किसी भी कंट्री में जाना चाहें आप जा सकते हैं। फिर मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरा डिप्लोमा था, मतलब 3 साल का डिप्लोमा था मेरा। और फिर मुझे ये भी था कि यार पता नहीं अब डिप्लोमे वालों को लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। खैर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें, जो है जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए निकाल के रखी कि भाई जो है डिप्लोमा वालों को भी लेते हैं, आप ओईटी करें और उसके बाद यूके जाएं। यूके वाले जो है आपको वीजा के भी पैसे देते हैं, 3 महीने की अकोमोडेशन देते हैं, आपने जो ओईटी में जो टेस्ट दिया होता है वो भी वापस करते हैं, एनएमसी की रजिस्ट्रेशन, ओस्की सब, ये सब जो है मतलब एक काफी इंटरेस्टेड करके उन्होंने हमारे सामने रखा कि ये आप कर लें तो आपको जो है काफी इजी होगा। खैर मैं थोड़ी बहुत तो तैयारी थी मेरी, फिर थोड़ी सी और मैंने प्रिपरेशन की और उसके बाद एक टेस्ट दिया। जब एक टेस्ट दिया मैंने तो उसमें मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए। जब मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया तो उसके बाद मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं यार, अब तो जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना कि मैं ओईटी करूंगा। क्योंकि उस थोड़ा बहुत पैसे भी थे, मतलब ओईटी जैसे जो लोग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो लोग टेस्ट बुक किया है उन्होंने, उनको पता होगा कि यार थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इतना ज़्यादा नहीं है, आइट्स से थोड़ा सा कम है, आइट्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव है। जब मैंने एक टेस्ट दिया और उसमें मेरा ग्रेड सही नहीं आया तो उसके बाद मैंने कहा नहीं बस अब तो वो मैंने ओईटी नहीं करनी है। खैर हमारे जो वो दोस्त हैं उन्होंने जो है काफ़ी एक किस्म से ज़बरदस्ती करके जो है ना मेरे लिए जो है ना उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव डेट्स बुक कर दी कि भाई अगले 2 महीने की डेट्स हैं, ये तुम्हारी बुक हो चुकी हैं, और ये कि पैसे जब होंगे तो तब दे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को आपको जो है ना कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा जो आपके लिए डेट भी बुक कर देगा, लेकिन एक बात है कि मैंने 2 कंसेक्यूटिव डेट्स बुक कर ली। फिर जब जाहिर सी बात है पैसे खर्च कर लिए मैंने, तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर खैर मैंने एक और टेस्ट दिया, उसमें भी जो है मतलब स्कोर थोड़ा सा अच्छा तो आया, लेकिन उस टाइम जो है ओईटी में यूके के लिए सब के सब बी चाहिए थे, मतलब चारों में बी चाहिए थे मॉड्यूल में। राइटिंग में सी प्लस वाला एक्सेप्ट नहीं होता था, मेरा सी प्लस आ गया, बाकी सब तीनों में बी आ गया। तो उससे मुझे काफ़ी हिम्मत हुई कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर जो मैंने जो नेक्स्ट डेट थी मेरी, जो आखिरी वाली डेट थी जिसमें मैंने ओईटी क्लियर किया, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की। और यह है कि वो वाली प्रिपरेशन की वजह से, जैसे मैं मतलब 20 या 25 दिन कह सकते हैं, उन 20-25 दिन की वजह से मैंने ओईटी क्लियर किया। उन 20-25 दिनों में शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि मैंने जो है अपने मोबाइल में से जितनी भी फालतू चीज़ें थी, फेसबुक था, मतलब जो भी और इस तरह की चीज़ें थी जो मेरा टाइम ले रही थी, उनको मैंने डिलीट किया। फिर मोबाइल में जितनी भी गेम्स थी, मैं जो गेम्स खेलता था वो डिलीट की। और मतलब ये है कि अब किसी की कॉल आ रही है या कुछ भी है तो मतलब एक टाइम रखा मैंने कि यार मैंने पढ़ना है। और शुरू में जो है आपको बहुत मुश्किल होती है पढ़ने के लिए, जो है आपको अपने आप को जो है ज़बरदस्ती जो है वो रेडी करना पड़ता है। और फिर मेरा जो है मतलब सबसे शुरू-शुरू में मेरी जो है रीडिंग काफ़ी वीक थी। तो रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो है उस टाइम काफ़ी बुक्स वगैरह जो है मतलब ली। और जो है स्टोरी बुक थी वो जो है, और मतलब कोई भी मुझे इंग्लिश का जर्नल मिलता था, कुछ भी मिलता था, मैं पढ़ता था उसको। उससे यह कि वक्ती तौर पे मुझे बूस्ट मिल गया, रीडिंग की स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई। जब रीडिंग की स्पीड तेज़ हो गई तो मुझे सब में, ओईटी में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, सब में जो है काफ़ी हेल्प मिल गई। और फिर उसके बाद जो है मेरी राइटिंग जो है वो काफ़ी वीक थी। क्योंकि 10th तक तो मैंने अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ा था। इंग्लिश जो है हमारे यहाँ जो जो लोग मेरी एज फेलो हैं उनको तो पता होगा कि यार जो है 6th क्लास से जो है इंग्लिश शुरू होती थी उस टाइम। और फिर जो है 10th तक आके 4-5 साल में जो है मतलब आपकी बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। स्पेलिंग मिस्टेक और इस तरह की जो है बहुत बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे उस टाइम जो है मैंने अपने आप को ग्रामर में थोड़ा-सा ग्रामर इम्प्रूव किया, थोड़ा-सा जो है मतलब एक वक्ती अपने आप को बूस्ट दिया उस टाइम। और इज़िली मैंने टेस्ट पास कर लिया। तो उन लोगों को सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारी जो है इंग्लिश काफ़ी वीक है, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं या कुछ और जो है रीडिंग में जो है प्रॉब्लम होती है। उन सबको यही कहूँगा कि अगर आप ओईटी की डेट बुक कर लेते हैं
और यह है कि आप वो वक्ती तौर पे अपने आप को बूस्ट करते हैं और उसके बाद जो है आप इजीली पास कर सकते हैं। अगर अभी जो है मुझे ओईटी लिखना पड़े तो मुझे जो है ना राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस टाइम जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने अपने आप को इतना वो कर लिया था कि 4-4 घंटे तक भी मैं आखिर में पढ़ता था। दिन में 4 घंटे तक के लिए मैं स्टडी करता था, रीडिंग के टेस्ट कर लिया, लिसनिंग का टेस्ट कर लिया, और जो है स्पीकिंग तो फिर ये है कि अपना एक ग्रुप था हमारा, उसमें जो है मतलब आप एक-दूसरे के साथ स्पीकिंग कर रहे होते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। फिर मैंने 2-4 सेंटर जो है जॉइन किए, लेकिन ये है कि सेंटर से मेरा पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, कि इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। एक सेंटर से मिली थोड़ी-सी हेल्प, ज़ाहिर-सी बात है आपको पता चलता है कि किस तरीके का फॉर्मेट आता है और क्या-क्या करना होता है उसमें। लेकिन अगर आप एक टेस्ट दे लेते हैं, 1 या 2 टेस्ट आप दे देते हैं, तो आपको सेंटर की ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद। शुरू में ज़ाहिर-सी बात है अगर जो है अगर आप जॉइन कर भी लेते हैं सेंटर कोई, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। आपको थोड़ा-सा जो है मतलब आप एक सेट टाइम होता है, आपने जब फीस पे की होती है तो आप सेंटर में जाते हैं, वहाँ बैठ के आपने प्रिपेयर करना है, या जो है मॉक टेस्ट करते हैं या कुछ इस तरह का, तो उसमें टीचर आपको फीडबैक देता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर अगर आपने जो है 1-2 टेस्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको जो है मतलब लाज़मी नहीं है कि आपने सेंटर में भी जाना है और वहाँ की फीस भी पे करनी है। फिर आप जो है अपने घर पे रह के अच्छी-सी तैयारी कर सकते हैं। खैर, बात कर रहे थे कि हम मेरे ओईटी की, तो तीसरी दफ़ा में जब मैंने ओईटी का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा ओईटी क्लियर हो गया। और उसके बाद तो मुझे इतना जो है मतलब एक्साइटेड हो गया था मैं, इतना मज़ा आ रहा था स्टडी करने में कि मेरा दिल चाह रहा था कि एक और टेस्ट लूँ और ऐसे ही एक टेस्ट दे दूँ। लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है ओईटी काफ़ी महँगा है, और फिर इसलिए मैंने कहा कि यार छोड़ो, ओईटी तो पास हो गए। फिर उसके बाद जो है हम यूके आ गए। अब यूके कैसे आ गया मैं, ये एक और स्टोरी है, फिर कभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा उन लोगों के लिए कि जो लोग कहते हैं कि हमारी जो है बेसिक काफ़ी वीक है। मतलब जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि यार हमारी बेसिक काफ़ी वीक है, हम किस तरीके से ओईटी कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि शर्त ये है कि आपको हार्ड वर्क करना है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनसे जो है मतलब अपनी जान छुड़ाएँ। 1 या 2 महीने की बात होती है, उसके बाद जो है मतलब आपने जो करना है वो करना है। लेकिन ये है कि 1 आध महीने के लिए जब आपने ओईटी की डेट बुक कर ली है, आपने जो है प्रिपरेशन ऐसी करनी है, लग के प्रिपरेशन करनी है और अपने आप को वक़्ती बूस्ट देना है। थोड़ा-सा अरसा होता है उसमें, आप अगर अपने आप को वक़्ती बूस्ट देते हैं, तो आपकी जो है मतलब ओईटी क्लियर हो सकता है। मैं अपनी मिसाल सबको देता हूँ कि यार मेरी जो है बहुत वीक थी इंग्लिश। अभी भी इतनी कुछ अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन ये है कि ओईटी मैंने इस तरीके से क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है मेरी थोड़ी-सी जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।